वेलकम टू अचीवर्स, वी कैन अचीव एनीथिंग। और आप सभी का स्वागत है हमारी बुलेट मशीन गन की सीरीज में। तो आज है हमारी जनरल स्टडीज की तीसरी वीडियो। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। देखो, तीन काल्पनिक रेखा है, भूमध्य रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब आप इसे याद कैसे करोगे? तो इसे याद करने का तरीका है मित्र पर गमछा झार। देखो, इस फ्रेज को याद रखना, आपको सारे याद रहेंगे। मी से हो गया आपका मिजोरम, त्र से हो गया आपका त्रिपुरा, प से हो गया आपका पश्चिमी बंगाल, र से हो गया आपका राजस्थान, ग से हो गया आपका गुजरात, म से हो गया आपका महाराष्ट्र और गमछा छ से हो गया आपका छत्तीसगढ़ और झार हो गया आपका झारखंड। तो देखो, ये हो गया आपके 8 राज्य। तो इनको आप इस ट्रिक से याद कर सकते हो और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में जब गंगा नदी प्रवेश करती है तो उसे वहां जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। ये जो बांग्लादेश देश है हमारा पड़ोसी, इसकी राजधानी है ढाका और ये पहले पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। इसे बोलते थे पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है, फिर पाकिस्तान से ये अलग हो गया। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध जो है वो चंबल नदी पर स्थित है। अब नर्मदा नदी पर एक आपकी परियोजना चल रही है जिसका नाम है सरदार सरोवर परियोजना। वैसे ही सोन नदी पर भी है जिसका नाम है बाण सागर परियोजना और ताप्ती नदी पर है आपकी उकाई परियोजना। अब देखो, कौन कौन से बांध कौन सी नदी पर स्थित है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम से बहुत आता है। तो ये आपको एक चार्ट बना के दिया गया है कि कौन सा बांध कौन सी नदी पर स्थित है और कौन से राज्य में है। तो आप इसको बढ़िया तरीके से याद कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे ऐप पर जा सकते हैं, आपको उसकी पीडीएफ वहां पे बिल्कुल फ्री मिल जाएगी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है? तो पृथ्वी के वायुमंडल को 5 भागों में बांटा गया है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। वायुमंडल के जो 5 भाग है वो है आपके क्षोभ मंडल, फिर आपका समताप मंडल, फिर है आपका मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ये देखिए, तो ये जो आपका ट्रोपोस्फेयर यानी कि क्षोभ मंडल, फिर आपका स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल, मीजोस्फेयर मध्य मंडल और थर्मोस्फेयर हो गया आपका आयन मंडल, एक्सोस्फेयर हो गया आपका बहिर्मंडल। अब जो भी मौसम संबंधी घटनाएं हैं वो सारी की सारी क्षोभ मंडल में होती है। अब देखो, स्ट्रेटोस्फेयर में एक बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है जिस लेयर के कारण पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक आने से बच जाती है, नहीं आती है। तो वो लेयर है आपकी ओजोन लेयर। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ओजोन लेयर किस मंडल में स्थित है। ध्यान रखना किस मंडल में स्थित है, स्ट्रेटोस्फेयर में स्थित है। और जो सबसे बाहर का मंडल हो गया वो हो गया आपका एक्सोस्फेयर। अगर आप अग्निवीर की तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से करना चाहते हैं तो आपको हमारे ऐप पर कोर्स मिल जाएगा, आप उस कोर्स को परचेज कर सकते हैं जहां आपको फ्री पीडीएफ नोट्स और मॉक टेस्ट मिलेंगे। ये दोनों चीज आपके लिए बिल्कुल फ्री है और आपको यहाँ पूरी तैयारी कराई जाएगी। आपको जनरल स्टडी, जनरल साइंस, मैथ्स, रीजनिंग सभी की क्लासेस मिलेंगी, आपको लाइव लेक्चर भी मिलेंगे, मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। और अगर आप इस ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा झरना कुचिकुल झरना किस राज्य में स्थित है? तो ये झरना स्थित है कर्नाटक में। तो ऐसे ही कुछ और महत्वपूर्ण झरने हैं जैसे कि येनाग जलप्रपात येना नदी पर महाराष्ट्र में है, शिव समुद्रम कर्नाटक में है, चूलिया जलप्रपात राजस्थान में है, काकालोथ जलप्रपात आपके झारखंड में है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है आपका मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत चीन सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो भारत चीन सीमा रेखा को हम कहते हैं मैकमोहन लाइन और भारत और पाक के बीच जो रेखा है उसे हम बोलते हैं रेड क्लिफ। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो रेखा है उसे हम बोलते हैं डूरंड रेखा। तो तीनों याद रखना, मैकमोहन लाइन भारत और चाइना के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच है रेड क्लिफ रेखा और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है डूरंड रेखा। अगला प्रश्न है, व्हाट डू एसएमजीज मीन, यानी एसएमजी का क्या अर्थ होता है? तो एसएमजी का अर्थ होता है सब मशीन गन। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना का उद्देश्य क्या है? तो भारतीय सेना का जो ध्येय वाक्य है वो है सेवा परमो धर्मः। अगला प्रश्न, सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर। देखो, स्टार्टिंग में जो महासागर थे वो सिर्फ 4 थे, आपके अटलांटिक, पैसिफिक, इंडियन और आर्कटिक। फिर बाद में ये साउथर्न ओशन, इसको नाम दिया गया साउथर्न ओशन। तो अभी जो आपके महासागर है उनकी संख्या है 5। ध्यान रखना, पैसिफिक, अटलांटिक, साउथर्न, इंडियन और आर्कटिक।
अगला प्रश्न है, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहते हैं? तो भारत की जो गोदावरी नदी है उसे वृद्ध गंगा कहते हैं। इसका एक और नाम है जो है दक्षिण की गंगा। जिस प्रकार उत्तर भारतीयों के लिए गंगा नदी पवित्र है, उसी प्रकार इन लोगों के लिए गोदावरी नदी बहुत पवित्र है। राष्ट्रपति रिक्ति को कितने दिनों के भीतर भरा जाता है? द वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट शुड बी फिल्ड विद इन, तो 6 महीने के अंदर। राष्ट्रपति की अगर कभी कोई रिक्ति हो जाए, राष्ट्रपति के पद में किसी भी कारण से कोई अगर राष्ट्रपति का पद क्या हो रिक्त हो, तो वो 6 महीने के अंदर अंदर उसको भर लेना होता है। और अगर आपको राष्ट्रपति से संबंधित सभी प्रश्न चाहिए तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, प्रेसिडेंट से रिलेटेड। और इस वीडियो में आपके राष्ट्रपति से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कवर किए गए हैं, तो इसके बाद आपको कहीं और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है? तो ये जो आपका बी ऑप्शन है, संपत्ति का अधिकार, ये क्या है? मौलिक अधिकार अब नहीं है। ये पहले मौलिक अधिकार था। पहले जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संशोधन द्वारा इस मौलिक अधिकार को हटा दिया गया और इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, हमारे 6 मौलिक अधिकार है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। और ये किस आर्टिकल में आता है? राइट ऑफ इक्वालिटी आता है आर्टिकल 14 और 18 में, स्वतंत्रता का अधिकार 1922। तो ऐसे करके अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में लोनार झील है? तो भारत के महाराष्ट्र में लोनार झील है। ये जो आपकी कुछ महत्वपूर्ण झीलें हैं कि कौन सी झील कहाँ है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन भारत में किस वर्ष किया गया? तो ये किया गया 2010 में। मसालों का बगीचा किस राज्य को कहते हैं? तो मसालों का बगीचा हम कहते हैं केरल को। केरल भारत के साउथ में स्थित है। फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? तो ये है आपका नई दिल्ली में। और भी कुछ महत्वपूर्ण स्टेडियम है, जैसे कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, वानखेड़े मुंबई। तो ये स्टेडियम कहाँ कहाँ स्थित है, ये आपको देखो लिस्ट दी गई है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी पर्वत चोटी आपकी उत्तराखंड में स्थित है। ये नंदा देवी जो पर्वत चोटी है, ये भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और नंदा देवी उत्तराखंड में एक देवी भी है जिनको वहां पूजा जाता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड? तो इसरो, इसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं? इसरो। तो इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो है आपका बेंगलोर में। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। इसरो की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, तो ध्यान रखना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और हिंदी में हो गया भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। अब इसरो के जो अभी चेयरमैन हैं, अभी बने हैं इस साल, आप 2022 में आपके बने थे, इन्होंने 2022 में पदभार संभाला है, जिनका नाम है एस सोमनाथ। और अभी जो आपका चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है ना, उसके पीछे मास्टरमाइंड यही है आपके एस सोमनाथ। आखिरी प्रश्न है, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो भारतीय संविधान का संरक्षक है आपके भारत के सुप्रीम कोर्ट। तो अगर संविधान के किसी भी आर्टिकल की उसमें जो लिखी हुई बात है उसकी व्याख्या करनी होती है, तो वो उसकी व्याख्या कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।